अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम अगेन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चैप्टर नंबर 1 तक अपलोड हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 अप्रॉक्स 20.2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक इस वीक अपलोड हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 भी इंशाल्लाह टारगेट है कि इस वीक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और एमसीक्यूज भी मैं चैप्टर वाइज अपलोड करता रहूंगा। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज अपलोड हैं, चैप्टर नंबर 2 के बहुत जल्द फिर मैं अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है कि Sn इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2n-1 और आपको कह रहा है फाइंड द सीरीज। सीरीज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहां पर जो करवा रहा हूं कि Sn इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2n-1। अब अगर मैं बात करूं सीरीज में यानी कि सम में और जनरल टर्म में यानी कि एपी में Tn में, तो Tn और Sn में जो हमारे पास जो पहला टर्म होता है n इक्वल टू 1 ये बराबर होता है किसके, a के। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, n इक्वल टू 1 पुट करके मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा यानी कि फॉर n इक्वल टू 1। तो जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करो 1 पुट कर दो। तो S1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2n था तो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 और -1, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास ये बराबर होगा 1 के। जैसा कि मैंने आपको बताया S1 T1 ये दोनों किसके बराबर होते हैं, a के, यानी कि a हमारा किसके बराबर हो गया है 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि Sn का मामला होता है n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस Tn। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि सम के दो फार्मूलाज हैं, एक Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस Tn, दूसरा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चूंकि हमें जनरल टर्म फाइंड करना है, एक सीरीज फाइंड करना है, इसलिए मैं यहां पर क्या फाइंड करूंगा, Tn फाइंड कर लूंगा। एक तरीका हमारे पास ये है कि मैं Tn फाइंड करके जनरल टर्म निकाल लूं। ठीक, तो इसके लिए आपके पास जो Sn आपको गिवन है वो n मल्टीप्लाई बाय 2n-1, तो Sn की जगह आप क्या करो पुट कर दो n मल्टीप्लाई बाय 2n-1। n/2 आपका वैसे ही रहेगा, a किसके बराबर है आपका 1 के। अब आपको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये n से इस n को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2n-1 इक्वल टू, जब n कैंसिल होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3n। ये 2 डिवाइड में जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2n हो जाएगा 4n और ये 2 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2। अब यहां पर प्लस का 1 है, इसको आप हटाएं यहां से। जब प्लस का 1 डिफरेंट साइड पर जाएगा, उस साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास -1। इस तरह Tn बराबर होगा 4n-2 के। तो -2 आपके पास क्या हो जाएगा -3, ये आपके पास आ गया Tn। अब आप चूंकि आपको टर्म निकालना है तो आपको पहला टर्म निकालने के लिए आप 1 पुट कर दो, सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप 2 पुट कर दो और थर्ड टर्म निकालने के लिए आप 3 पुट कर दो। आपको जो टर्म फाइंड करना है आप वहां पर पुट कर दो। तो फॉर n इक्वल टू 1 T1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 -3। तो इस तरह आपके पास जो T1 है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरह फॉर n इक्वल टू 2, n की जगह पर आप क्या पुट करो 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 - 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3, तो n की जगह पर आप क्या करो 3 पुट करो, तो 4 मल्टीप्लाई 3 होता है 12, 12 - 3 आपके पास हो जाएगा 9। तो इस तरह हमने क्या किया, इस सीरीज का शुरू के 3 टर्म फाइंड कर लिए। आपकी मर्जी है और मजीद फाइंड कर सकते हो, लेकिन 3 टर्म भी इनफ है। तो रिक्वायर्ड सीरीज
जो इस सीरीज का पहला टर्म है वो 1 है, जो दूसरा टर्म है वो 5 है, और जो तीसरा टर्म है वो क्या है 9 है, एंड सो ऑन। इस तरह हमने क्या किया, सीरीज फाइंड कर लिया। ठीक है। अच्छा, सेकेंड तरीका क्या है, जैसे कि आपको गिवन है Sn इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1, तो आप इसी फॉर्मूले में n की जगह पर पहले 1 पुट करो, S1 निकालो, फिर S2 पुट फाइंड करो n इक्वल टू 2 पुट करके, फिर S3 आप फाइंड करो n इक्वल टू 3 पुट करके, फिर S4 फाइंड करो n इक्वल टू 4 पुट करके। ठीक है। फिर आप क्या करो, S1 तो चूंकि आपका पहला ही टर्म रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि S1 बराबर होता है a के। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करो, S2 माइनस S1 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म यानी कि 5। फिर इसी तरह अगला टर्म फाइंड करने के लिए आप S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। इसी तरह अगला टर्म फाइंड करने के लिए आप S4 में से आप S3 को सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा अगला टर्म। ठीक है, यानी कि 13। तो इस तरह भी आप इसका सीरीज फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर 7। यानी कि आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर फाइंड करना है, लेकिन इनमें वो नंबर शामिल नहीं होंगे जो 3 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड तो नहीं है कि हम ये फाइंड कर लें कि हम 20 से 3 और 7 डिविजिबल को हटा दें। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में कि 1 से लेकर 100 तक हम सम फाइंड करेंगे, यानी कि सीरीज ऑफ 1 to 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में जो नंबर हमारे पास होगा वो क्या होगा 100। तो आप जानते हो इस सीरीज का जो पहला टर्म है 1 है, यानी कि a किसके बराबर होगा 1 के। d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 2 - 1 जो किसके बराबर होगा 1 के। इसी तरह अब आप जानते हो कि सम का फॉर्मूला के Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। यहां पर आप tn वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। सही है। अब आप क्या करो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो कि a बराबर है 1 के और d भी किसके बराबर है 1 के और n किसके बराबर है 100 के। और सिंप्लीफाई करने के बाद 100 डिवाइड बाई 2 होता है 50, 2 × 1 2, 100 - 1 होता है 99 और 99 × 1 कितना हो जाएगा 99। इसी तरह फिर 99 + 2 आपके पास होगा 101 और 101 को जब 50 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 5050। ये हमने क्या किया 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड कर लिया, लेकिन जो रिक्वायर्ड है इसमें 3 और 7 से जो नंबर डिविजिबल है वो शामिल नहीं होने चाहिए। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, यानी कि हम उसका सीरीज बना लेंगे, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो पहला टर्म हमारे पास क्या होगा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और आखिरी टर्म चेक करने के लिए आप जानते हो कि 100 से पहले जो नंबर आता है वो होता है 99 और आप जानते हो कि 99 जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो क्या आपका 99 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो a तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 3 के, तो हियर a बराबर है 3 के। और d के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 6 - 3 आपके पास किसके बराबर होगा 3 के। एक छोटा सा यहाँ पर मसला है कि पिछले टर्म में तो हमें पता था कि 1 से लेकर 100 है, यानी कि हमें n मालूम था कि इसमें 100 टर्म है, लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि बिटवीन में गैप है 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, हमें ये कंफर्म नहीं है कि आपका n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है इसके अंदर। तो सम फाइंड करने के लिए हमें n चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सम फाइंड करेंगे। चूंकि हमें लास्ट टर्म तो गिवन है तो हम जानते हैं सबसे पहले tn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि tn इक्वल टू a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले की मदद से हम n फाइंड कर लेंगे और जैसे ही हमारे पास n आएगा फिर हम सम फाइंड कर लेंगे। तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, tn बराबर है 99 के, a बराबर है 3 के और d किसके बराबर है 3 के। अब आपके पास ये प्लस का 3 जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि 99 - 3 हो जाएगा 96
और ये 3 मल्टीप्लाई में जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में 96 डिवाइड बाई 3 आपके पास होता है 32, और ये माइनस का 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, यानी कि 32 प्लस 1 कितना होगा, 33, यानी कि n किसके बराबर है, 33 के। अब हमारे पास n मौजूद है तो हम सम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि s 33 यानी कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो a बराबर है 3 के, d किसके बराबर है 3 के, और n किसके बराबर है 33 के। अब आपको बेसिक सा सिम्प्लीफाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 33 माइनस 1 होता है 32, 32 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 96, 96 प्लस 6 होता है 102। इस 102 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपके पास बन जाएगा 51, और 33 मल्टीप्लाई 51 आपके पास कितना हो जाएगा, 1683। अब चूंकि मैं अगले पेज में जाऊंगा तो अगर आप इसको कॉपी कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी कि पिछला मटेरियल आपके पास मौजूद रहेगा। तो अगले पेज में जाने के लिए अब हमारे पास क्या है, आपको कह रहा है कि 3 और 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह हमने 3 का सीरीज फाइंड किया, इसी तरह हम 7 के लिए काम करेंगे। सबसे पहले हम 7 का सीरीज बनाएंगे, तो आप 99 को जब 7 से डिवाइड करवाओगे लास्ट टर्म ढूंढने के लिए, तो 99 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 99 लास्ट टर्म नहीं हो सकता। तो 99 से पहले जो नंबर आता है वो कितना होता है, 98। जब 98 को आप 7 से डिवाइड करवाओगे तो वो डिविजिबल होगा। इट मीन्स कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है, 98। तो a बराबर है 7 के, d फाइंड करने के लिए 14 माइनस 7, तो ये भी हो जाएगा 7। tn आपका किसके बराबर है, 98 के। अगेन सेम सिचुएशन के, हमें n तो नहीं मालूम, तो पहले हम क्या करेंगे, tn के फॉर्मूले से n फाइंड करेंगे। तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 98 इज इक्वल टू a बराबर है 7 के, और d किसके बराबर है 7 के। प्लस का 7 जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। 98 माइनस 7 हमारे पास कितना होता है, 91। 7 मल्टीप्लाई में सब जाए क्या होगा, डिवाइड में। तो 91 डिवाइड बाय 7 हमारे पास कितना होता है, 13। और माइनस का 1 है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी कि 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। अब हमारे पास n भी मौजूद है, तो अब सम के मामले में हम क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे और फिर सिम्प्लीफाई करना है आपको। तो 14 डिवाइड बाई 2 होता है 7, 2 मल्टीप्लाई 7 14, और 14 माइनस 1 होता है 13, 13 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 91। 91 प्लस 14 हो जाएगा 105, और मल्टीप्लाई 7 आपके पास हो जाएगा 735। अच्छा, यानी कि ये भी हमने फाइंड कर लिया कि जो 7 से डिविजिबल नंबर है उनका सम कितना है, 735 है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है कि हमें नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। तो पहले हमने फाइंड किया था सम वो नंबर जो 1 से लेकर 100 है, लेकिन इनमें शामिल नहीं होना चाहिए कौन, कि जो 3 से डिविजिबल है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। जो हमारा S33 आया था, इनमें वो भी शामिल नहीं होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि S14 हमने लिखा है इसको। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 नेचुरल नंबर का सम मिल जाएगा। लेकिन अगेन एक छोटा सा मसला है कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 3 और 7 वाले को, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए जब 3 से हम सब्ट्रैक्ट किया हमने उसको हटा दिया, 7 से हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको हमने हटा दिया। तो इस कैंसिल करने में एक छोटा सा मसला क्या आया कि कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। जैसे जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 3 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 12, 15, 18, 21, यानी कि 21 भी सब्ट्रैक्ट हो गया जब आप 3 वाले को कर रहे हो। तो लेकिन जब 7 की बारी आओगे तो 7, 14, 21 दोबारा आ गया आपके पास, यानी कि ये 21 जो है बेसिकली 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो नंबर्स ढूंढेंगे जो 3 और 7 के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो ढूंढते हैं पहले इसको, यानी कि हमारे पास सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 7, जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे 4 नंबर है आपके पास, 21, 42, 63, 84। सिंपल 21 में
21 ऐड करवाओ तो 42, 42 में 21 ऐड करवाओ तो 63, 63 में 21 ऐड करवाओ तो 84। इनका आप सम फाइंड कर लो, यानी ये बनता है 210। तो आखिर में हम क्या करेंगे, चूंकि ये 2 बार सबट्रैक्ट हो रहे थे तो एक बार इसको हम ऐड करवा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला सम फाइंड करने का। तो मैंने यही लिखा है, इन सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आखिरी में जो आंसर आ जाएगा 2842, यानी कि 2842। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन AP, शो दैट के S5 बराबर है 5S3 माइनस S2 के। तो सबसे पहले हम S2, S3, S5 फाइंड करेंगे। तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको कह रहा है जो 2n है वो क्या है, बेसिकली S2 है। तो 2n का मतलब है कि n की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 2n। तो हमने क्या किया, n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2n। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आप फिर बाकी बेसिक सिम्प्लीफाई कर लो तो आपके पास ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको मजीद ओपन भी कर सकते हो या हम बाद में ओपन कर लेंगे, आपकी मर्जी है। इसी तरह फिर हम फाइंड करेंगे 3n, यानी कि जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, 3n पुट कर दोगे। और सिमिलरली 5n फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जहां जहां पर आपके पास n है वहां पर आप पुट कर दोगे 5n, ठीक है। तो ये S3n बेसिकली आपके पास ये क्या है, S3 है, ठीक है। और ये S2n बेसिकली आपके पास क्या है, S2 है। और ये S5n बेसिकली आपके पास क्या है, S5 है, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि S5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय S3 माइनस S2। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, 5 आपका वैसे ही रहेगा, S3 माइनस S2। तो S3 की जगह पर आप क्या करो, S3 की वैल्यू पुट कर दो, और S2 की जगह पे आपने क्या किया, S2 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपको ब्रैकेट को ओपन करना है बेसिक सिम्प्लीफाई करके, और साथ साथ आप एलसीएम भी ले रहे हो। तो ये 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, इस n से, तो ये हो जाएगा 2n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। ये हमने क्या लिया, एलसीएम। बाकी आप मल्टीप्लाई करवाओ। सबसे पहले d मल्टीप्लाई बाय 3n क्या हो जाएगा, 3nd, d1 जा d। इसी तरह d मल्टीप्लाई 2n क्या होगा, 2a प्लस 2nd माइनस d। अब आप यहां से n कॉमन निकाल लो। तो हमने क्या किया है, यहां पर 3n था, यहां पर 2n था, तो हमने n कॉमन निकाल लिया। बाकी 3 को फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस -2 को सेकंड ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 3 1 3। सिमिलरली माइनस प्लस -4, माइनस प्लस -4, और माइनस माइनस प्लस का 1। तो इस 2 को हम यहां पर लिख सकते हैं, ये हमने n कॉमन निकाला था, तो n किसके साथ आ जाएगा, 5 के, और इस 2 को भी हम 5 के नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल करें, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह आपके पास क्या बन जाएगा, 2a प्लस 5nd माइनस का d, 6a माइनस 4a 2a, 9nd माइनस 4nd हो जाएगा 5nd माइनस 3d, और प्लस 2d आपके पास हो जाएगा माइनस का d। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपके पास d, तो आप कॉमन निकाल ले। तो आपके पास क्या बच गया, 5n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 5nd माइनस d। और जरा गौर से आप S5 को देखें तो ये दोनों वैल्यू, अच्छा मैंने कॉमन नहीं निकाला है, तो आप पहले कॉमन निकाल लें, ये बाय मिस्टेक रिपीट है। तो अब आप देखें S5 को, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं S5। इस तरह ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।